92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 1। अभी रेत के 2 टीले ही पार किए होंगे कि शाहनवाज का पूरा जिस्म पसीने से लबरेज हो गया। प्यास से गला सूख रहा था। उसने पानी की बोतल को मुंह में लगाया, लेकिन पानी तो काफी पहले ही खत्म हो गया था। बची खुची कुछ एक बूंदें उसके मुंह में ऐसी हो गईं जैसे किसी ने जलते हुए कोयलों पे पानी छिड़क दिया हो। वो तो बस चलता ही जा रहा था। उसको एक झोपड़ा दिखने लगा। रेत के समंदर में किसी कश्ती की तरह तैरता हुआ वो छोटा सा झोपड़ा कितनी राहत दे गया था शाहनवाज को। कच्ची दीवारें, लकड़ी की शहतीरों से ढकी छत और आगे छोटा सा सहन। सहन के बाहर एक बूढ़ा आदमी लेटे लेटे पंखा झल रहा था। शाहनवाज को देख के वो उठ बैठा और बोला, जी कहिए। मैं सहारा पीर की दरगाह पे हाजिरी के लिए आया हूं। शाहनवाज की फूली हुई सांस को देख के उस बूढ़े ने उसको पलंग पे बैठने का इशारा किया और अंदर आवाज लगाई, शकीला, ओ बेटी शकीला, दूध गुड़ ले आ, मेहमान है। शाहनवाज ने बूढ़े की बात काट दी, जब पानी मिल जाता तो। ये सहरा है, रेगिस्तान, बेटा खाली पानी नहीं पीना चाहिए। पहले दूध गुड़ ले लो, फिर पानी भी पी लेना। बूढ़ा बात खत्म कर पाता कि शकीला हाथों में मिट्टी का कटोरा लिए हाजिर हो गई। लाल रंग की घेरदार शलवार और छोटी काली कुर्ती उसके सांवले रंग पे बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाहनवाज ने बिना कुछ कहे वो दूध गुड़ का कटोरा ले लिया, लेकिन उसकी निगाहें ठहर गई थीं शकीला पर। बड़ी बड़ी आंखें, स्याह काले बाल, पतली नाक पर चांदी की फूलदार कील। कुछ अलग सा था ये रूप। शाहनवाज को अपनी तरफ घूरते देख शकीला ने कहा, पानी थोड़ी देर बाद पीजिएगा, नहीं तो तड़ावा लग जाएगा। शाहनवाज का ध्यान हाथों में थामे अपने कटोरे पे गया। शहर में तो वो कभी भी दूध नहीं पीता था, उसको हुक्काई आ जाती थी। पर न जाने इस दूध गुड़ में ऐसा क्या था कि पूरा कटोरा एक ही सांस में खत्म कर दिया उसने। मिट्टी के बर्तन की सौंधी खुशबू और ठंडक ने दूध गुड़ का जायका बढ़ा दिया था। शाहनवाज दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार में फोटोग्राफर कम रिपोर्टर की हैसियत से काम करता था। रेगिस्तान के इस इलाके में अपनी माँ की एक मन्नत पूरी करने आया था। माँ के अलावा किसी और ने अगर ये कहा होता तो उसने ये कह के मजाक उड़ा दिया होता कि मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। लेकिन माँ को दिए कौल को इनकार नहीं कर पाया था। अपने आप को मॉडर्न सोच और तरक्की याफ्ता लोगों में शुमार करने वाले शाहनवाज का जोर कभी माँ पे नहीं चला। कई बार उसका दिल होता कि कह दे माँ से कि क्या दिया है तुम्हारी इबादत ने तुमको, बेशुमार तकलीफें, अब्बा का इंतकाल और अकेली जिंदगी। लेकिन माँ का एक जवाब उसको खामोश कर देता, तुम तो मिले हो ना शानू। माँ प्यार से शाहनवाज को शानू कह के पुकारती थी। अपने इंतकाल से 2 दिन पहले माँ ने शानू से कहा था, सुनो, मैं ना रही तो मेरा एक काम करोगे? हाँ अम्मी। जब भी टाइम मिले तो सहरा पीर की दरगाह में फूल चढ़ा देना। साथ में माँ ने चादर भी दी थी, लेकिन वो तो अम्मी जान का ही दुपट्टा था जिसे वो अब्बा की निशानी समझ के हमेशा अपने साथ रखती थी। आज शाहनवाज इस तपते रेगिस्तान में अपनी अम्मी की मुराद पूरी करने आया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना दिल्ली में अंग्रेजी अखबार में काम करने वाला शाहनवाज अपनी अम्मी की आखिरी मुराद पूरी करने चला आया था किशनगढ़ के गांव सहरावाला में। रेगिस्तान का यह इलाका बॉर्डर से लगा हुआ था और एक परिवार था जो लोगों को जियारत करवाता था। अब आगे।
शाहनवाज यानी शानू ने कभी अब्बा का प्यार नहीं देखा। शानू के पैदा होने के 2 साल बाद वो गुजर गए थे। जिक्र करने पे अम्मी बताती कि वो उनको वहीं मिले थे, सहरा पीर की दरगाह में। उनके जाने के बाद अम्मी ने ज़िंदगी की बहुत मुश्किल जंग हंसते हंसते लड़ी। बल्ली मारा के अपने एक कमरे के घर में बच्चों को उर्दू और अरबी की तालीम देके उन्होंने शानू को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मशक्क़त भरे दिनों को शानू ने भी करीब से देखा और झेला था। बिना खिलौनों के बचपन और कॉलेज 2 पैंट कमीज़ों में गुजारा। स्कॉलरशिप लेके बॉस्टन यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का डिप्लोमा लेके लौट आने तक के सफ़र ने शानू को बहुत प्रैक्टिकल बना दिया था। अच्छी नौकरी मिली और ज़िंदगी बल्ली मारान से उठ के दिल्ली के अमीर इलाके ग्रेटर कैलाश में आ गई। लेकिन अम्मी जान ने अब भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा था। शानू का दिन बस काम में निकल जाता और अम्मी का घर में। इस बीच उन्होंने कई बार कहा, शानू एक बार मैं सहरा पीर की दरगाह हुआ हूँ। अम्मी जान अभी टाइम नहीं है, बस कुछ दिनों में छुट्टी लेके चलूंगा ना। शानू ने कभी छुट्टी नहीं ली और लेता भी क्यों। पर देखो ना, आज आना ही पड़ा। इंसान के गुजर जाने के बाद उसकी हर बात कितनी अच्छी लगती है ना। शानू ने अम्मी की उर्दू अरबी की सारी किताबें कितनी संभाल के रख दी थीं। उनकी तस्बीह को अपने बैग में रख लिया था। एकदम तो वो हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन 1 साल बाद सहरा वाला पहुंच गया अम्मी की मन्नत पूरी करने। ट्रेन, फिर बस, फिर ऊंट गाड़ी का ये सफ़र बहुत थका देने वाला था, लेकिन अभी अभी पिए दूध गुड़ ने उसमें ताज़ा दम भर दिया था। उसने कहा, तो कब चल पाएंगे हम सहरा पीर की दरगाह। बूढ़ा बोल पाता कि शकीला ने जवाब दे दिया, सालाना उर्स के टाइम आना, अभी तो जाना बहुत मुश्किल है। सरहद के तार उर्स के वक्त ही खुलते हैं। पाकिस्तानी सरहद से लगा ये इलाका देश से एकदम अलग थलग था और सहरा पीर की दरगाह नो मैन्स लैंड में आ गई थी। वो हिस्सा जो दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी का नहीं था। बंटवारे के वक्त दोनों मुल्कों के रहबरों में सहरा पीर की दरगाह को अपने हिस्से में लेने की पुरजोर कोशिश रही, पर वो तो सहरा पीर थे, भला किसी मुल्क के बंटवारे में कैसे बट जाते। सभी धर्मों, जातियों और तबकों के सहरा पीर बट ना सके और उनकी दरगाह नो मैन्स लैंड में आ गई। हर साल यहाँ फागुन के महीने में उर्स होता है। प्यार और अकीदत में डूबे लोग यहीं चले आते हैं अपनी सरहदें तोड़ते हुए। इस सहरा में शकीला के अब्बा और उनसे पहले उनके पुरखे लोगों को सहरा पीर की जियारत करवाने का फ़र्ज अदा करते आए थे। यही उनकी कमाई का जरिया भी था। अब इस जियारत बंदी का जिम्मा शकीला का था। उसे इस सहरा का चप्पा चप्पा मालूम था। कोई अकेला अनजान पार नहीं कर सकता था इसको। पर दिक्कत एक थी कि उर्स 4 महीने बाद था और सरहद के तार शानू का रास्ता रोके खड़े थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपनी अम्मी की आखिरी मुराद पूरी करने आए शानू को ये पता चलता है कि सहरा पीर की दरगाह पे सिर्फ उर्स के वक्त जाया जा सकता है, क्योंकि सरहद के तार तभी खुलते हैं। अभी उर्स को कई महीने बाकी थे, लेकिन शानू को तो अभी जाना था। अब आगे शानू के लिए अम्मी ही तो सब कुछ थीं। उन्हीं के इर्द गिर्द गुजरी जिंदगी के लम्हे उसकी आंखों में जब तब आ जाते। जब वो छोटा था तो अम्मी ने उसको दुआ मांगना सिखाया था। नमाज के बाद वो अम्मी जान के पास बैठ जाता और अपनी नन्ही हथेलियों को फैला के दुआ मांगा करता, या अल्लाह मेरे अब्बा को जल्दी से मेरे पास भेज दो, अम्मी की तबीयत को ठीक कर दो, अम्मी जान को ढेर सारे पैसे दे दो, मुझे ढेर सारे खिलौने दे दो, बिल्कुल वैसे जैसे बिलाल और संजय के पास हैं। शानू के नन्हे हाथ उठते गए, जिंदगी चलती गई। दुआओं से न तो उसके अब्बा आए और न गरीबी मिटी। उसने कॉलेज के वक्त दुआएं मांगना ही छोड़ दिया, लेकिन अम्मी की नमाज और दुआएं बदस्तूर जारी रहीं। जब कभी अम्मी उससे कहती, शानू बेटा दुआ तो मांग लिया करो। मांगने से क्या फ़ायदा अम्मी, जब कुछ मिलता ही नहीं है। मुझे तो मिला है बेटा, तो आप ही मांगिए ना अम्मी।
शानू के इस तल्ख जवाब का अम्मी हंस के जवाब देती, बेटे ज़रूरी नहीं कि अल्लाह हमको वो दे जो हम मांगते हैं। वो हमें हमेशा वही चीज़ देता है जिसकी हमको ज़रूरत होती है और उसको हम समझते नहीं हैं। शानू चुप हो जाता। अम्मी ने कभी उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दी। शानू की ज़िंदगी में अम्मी के अलावा किसी और रिश्ते की जगह नहीं बची थी। पैसा कमाने की होड़ और काम की ज़द ने उसको ऐसे गिरफ्तार किया था कि प्यार की जगह ही नहीं रही। कभी कोई लड़की उसके करीब भी आई, लेकिन शानू के सूखे दिल को भिगो नहीं पाई। अम्मी ने कई बार उसको समझाया, बेटा ज़िंदगी की मुश्किलों से कोई इतना रूखा थोड़े हो जाता है। देखो तो इन्हीं मुश्किलों से तुमने इतना अच्छा मकाम हासिल किया। हो सकता है कि आराम में रह के तुम कुछ न कर पाते। शानू कुछ ऐसे रिएक्ट करता जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, पर वो सब सुनता था और आज वही सुने हुए अल्फाज उसको यहां तक खींच लाए थे। शानू की दास्तान सुन के शकीला और उसके अब्बा संजीदा हो गए। शानू ने शकीला की तरफ देखते हुए कहा, 4 महीने बाद तो मैं शायद ही आ पाऊं। क्या किसी सूरत में भी दरगाह पे हाजिरी नहीं हो सकती है? अम्मी जान को दिया कौल अब और नहीं रखा जाता। एक बार यहां आने की हिम्मत जुटा ली है, शायद आगे ना जुटा पाऊं। एक लंबी खामोशी छा गई। शानू के हाथ से मिट्टी का कटोरा वापस लेते हुए शकीला ने कहा, एक रास्ता है वहां जाने का, पर वो रास्ता बहुत लंबा है, 2-3 दिन लगते हैं और तुम्हारे अलावा कोई दूसरे ज़ियारीने भी नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं चला जाता, लेकिन शकीला के साथ 2-3 दिन। एक शंका से बूढ़े के होंठ बंद हो गए। शकीला ने एक नज़र शानू पे डाली और अब्बा से कहा, सहरा पीर की ज़ियारत को आया ज़ियारीन को इनकार नहीं कर सकते अब्बा, मैं जाऊंगी ज़ियारत करवाने। वो बूढ़ा खामोशी से शकीला को देखता रहा। सहरा पीर की ज़ियारत को ना नहीं कह सकता था और अकेली जवान बेटी को किसी अनजान के साथ भेज नहीं सकता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शानू यह सुन के परेशान हो गया था कि सहरा पीर की ज़ियारत सिर्फ उर्स के वक्त हो सकती है और तब वो शायद आ न पाए। उसकी परेशानी सुन के शकीला ने एक दूसरा लंबा रास्ता बताया जिसमें 2-3 दिन का समय लगता था। शकीला अंततः अपने पिताजी को मना के सफ़र करने को तैयार हो गई। अब आगे। आखिरकार सहरा पीर की अकीदत की जीत हुई और शकीला तैयार हो गई इस सफ़र के लिए। ये जानकर कि सहरा वाला आना बेकार नहीं हुआ, शानू की जान में जान आई। शकीला सफ़र की तैयारी में लग गई। तपते रेगिस्तान में 2-3 दिन का सफ़र आसान नहीं होता। शाम होने लगी थी। शानू ने पहली बार सहरा की शाम देखी थी और देखा था रेत में डूबते सूरज को, जैसे किसी ने बड़ा सा लाल सिक्का धीरे धीरे मिट्टी की गुल्लक में डाल दिया हो। शकीला ने शानू का बिस्तर बाहर ही लगा दिया, अब्बा के पास। बेटा, प्यार का पैगाम है सहरा पीर, वहां जाके तुम खुद महसूस करोगे, बूढ़े ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। लेकिन शानू के लिए तो यह महज माँ को दिए हुए वादे को पूरा करने जैसा था। उसमें अकीदत कहीं नहीं थी। रात हो गई तो शकीला ने शानू को कंबल देते हुए कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले ही चल देंगे। जब शकीला ने कंबल रखा तो शानू के दिल में सवाल उठा था कि इतनी गर्मी में ये कंबल। लेकिन रात होते होते कंबल उसने बदन पे सरका लिया। अच्छी खासी ठंड हो गई थी। सुबह घंटियों की खनखनाहट से शानू की आंखें खुल गईं। कंबल से मुंह बाहर निकाल के उसने देखा शकीला ऊँटों को तैयार कर रही थी। नीले रंग के लटकन पे लाल रंग के डिज़ाइन का शॉल ओढ़े ऊँट कितने खूबसूरत लग रहे थे और ये घंटियों की आवाज़ उनके गले में लटक रहे घुंघरों से आ रही थी। शानू ने जल्दी से हाथ मुंह धोए और तैयार होने लगा। शकीला ने कुछ ज़रूरी सामान एक ऊँट पे चढ़ा दिया और दूसरे पे बैठने वाली काठ। नाश्ते में खजूरे और गुड़ की प्लेट शानू को देके शकीला सामने रेत के टीले की तरफ निकल गई। शानू को यह सब बहुत अलग सा लग रहा था। इससे पहले भी वो सुबह सुबह आधी नींद उठ के न जाने कितनी बार रिपोर्टिंग करने के लिए जा चुका था, गाँव में, कस्बों में, न जाने कहाँ कहाँ। लेकिन ऐसी सुबह पहली बार देख रहा था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं,
खामोशी और सूरज की शफक यानी लालिमा यहाँ जैसे एक दूसरे से आ मिले थे। शानू ने देखा कि शकीला रेत के टीले पे नमाज अदा कर रही है। थोड़ी देर में शकीला ने सामान वाले ऊँट की लगाम बैठने वाले ऊँट की काठ में बांध दी और पलंग पे बैठे अपने अब्बा के पास चली गई। इजाज़त दीजिए अब्बा, मैं सफ़र शुरू करती हूँ। खुदा हाफिज़ बेटी, दरूद पाक पढ़ती जाना, रास्ता आसान हो जाएगा। शकीला ने शानू को ऊँट पे बिठा दिया और उसकी लगाम अपने हाथ में लेके वो आगे बढ़ गई। शानू को ये अच्छा नहीं लगा। उसने आवाज़ लगाई, क्या आप पैदल चलेंगी? हाँ, तो फिर मैं भी पैदल ही चलता हूँ, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। किस तरह? कि आप पैदल और मैं ऊँट पे, मेरा तो ये काम है, शकीला ने कहा। बात कुछ और भी थी। आज से पहले शानू कभी ऊँट पे बैठा नहीं था। हिचकोले खाता ऊँट जितने कदम आगे बढ़ाता उतनी लहरें शानू के जिस्म में दौड़ जाती। ऊँट पे बैठ के शानू एक अजीब सी दुनिया में आ गया था। सूफियों के किस्से उसके जहन में उभरने लगे। उनकी कहावतें उस पे तारी होने लगीं। मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा काबा किबला मज़ार भी तू, एक सूरत नूर खुदाया सी, मेरी खुशियों दा असबाब भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू। शकीला के मुंह से ये बोल ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई मलंग हो और शानू उसका मुरीद। सफर अभी शुरू ही हुआ था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शकीला सफ़र की सुबह जल्दी उठ गई तो शानू की भी आंख खुल गई। उसने 2 ऊँट तैयार किए, एक पे सामान लादा और दूसरे पे शानू को बिठा के आगे बढ़ गई। अब आगे। ऊँट की रस्सी हाथ में पकड़े हुए शकीला गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी। शानू से रहा नहीं गया, उसने ऊँट रुकवा दिया। क्या हुआ? शकीला ने पूछा। कुछ नहीं, मैं भी पैदल चलूंगा। इस बार शकीला ने कुछ नहीं कहा। शानू नीचे उतर आया। तुम लोग यहाँ बस्ती से इतनी दूर क्यों रहते हो? शानू के अंदर का पत्रकार जाग रहा था। हम हमेशा से यहीं रहते हैं, बस्ती हमसे दूर हो गई। मतलब? शानू को कुछ समझ नहीं आया। शकीला ने अपने लाल दुपट्टे से माथे से पसीने की बूंदें पोंछी। मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो यहाँ बस्ती देखी नहीं, लेकिन अब्बा बताते हैं कि पहले सारी बस्ती यहीं थी जहाँ हमारा घर है। जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत खून खराबा हुआ। यहाँ रहने वाले लोग दूर दराज भाग गए। फसाद खत्म होने के बाद कोई वापस नहीं आया, लेकिन हमारे दादा जान आ गए थे। तब से हम लोग यहीं हैं। तुम्हारे दादा जान अकेले क्यों रह गए शकीला? इतने में एक तेज हवा के झोंके से शकीला का दुपट्टा सर से सरक गया। चोटी बंधी होने के बावजूद भी बालों की 1-2 लटें उड़ के उसके चेहरे पे लहराने लगीं। शानू को अपनी तरफ टिकटिकी लगा के देखते हुए शकीला ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए जवाब दिया, सहरा पीर की खिदमत के लिए। हमारे पुरखे हर साल लोगों को ज़ियारत करवाया करते थे। बस यूं समझ लो कि दादा जान ने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन ये रवायत नहीं छोड़ पाए और आज हम उसको निभा रहे हैं। अभी थोड़ी सी दूरी तय की होगी, लेकिन शानू बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने हाँफते हाँफते कहा, कभी इस अकेलेपन से डर नहीं लगता? यहाँ खामोशी है हजरात, अकेलापन नहीं। पूरा का पूरा सहरा यहाँ हमारे साथ, कभी अकेला नहीं होने देता। शानू सोच में पड़ गया। तभी शकीला बोली, वो देखिए हिरन। शानू ने देखा एक हिरन कुलांचे भरता हुआ दूर निकल गया। दूर तक फैली छोटी छोटी पहाड़ियों पर वो छिपता और उभरता। कितने ही हिरन देखे थे उसने, लेकिन सब लोहे की सलाखों में कैद। आजाद हिरन पहली बार देखा था, अपनी धुन में मस्त, बिना किसी फिक्र के। और शकीला को भी तो देखो, कैसे आजाद हिरन की तरह चली जा रही है। शानू को बहुत हांफता देख शकीला ने कहा, आप बैठ जाइए, मुझे तो पैदल चलने की आदत है। लेकिन शानू अकेला ऊंट पे बैठने को तैयार नहीं था। आखिरकार शकीला को भी उसके साथ बैठना पड़ा। ऊंट की लगाम थामे शकीला अब भी वही नज्म गुनगुना रही थी, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा काबा किबला मज़ार भी तू। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की जियारत पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रेगिस्तान के सफर में चलते हुए शानू ने शकीला से कई सवाल पूछे। उसने भी बेबाकी से जवाब दिया। जब पैदल चलते चलते शानू हांफने लगा तो शकीला ने उसको ऊंट पे बैठ जाने को कहा, लेकिन वो अकेले बैठना नहीं चाह रहा था। आखिरकार शकीला को भी उसके साथ ऊंट पे बैठ जाना पड़ा। अब आगे। शकीला, दरगाह बहुत दूर है क्या जो 2-3 दिन लग जाते हैं? शानू ने पूछा। नहीं, हमारे घर से बहुत पास है, आधे दिन का ही रास्ता है। लेकिन जब बॉर्डर का रास्ता खुला हो तब, और वो सिर्फ उर्स के वक्त खुलता है। शकीला ने ऊंट की लगाम थामे हुए जवाब दिया। उसने पलट के पीछे चल रहे ऊंट को देखा तो उसकी नजरें एक बार फिर शानू से टकरा गईं। शर्म की एक परत उतर आई थी उन आंखों में। शानू भी झिझक गया। दोनों एक अनजानी कशिश से रूबरू हुए थे। शानू को यह सब किसी रहस्यमयी दुनिया सा लग रहा था और शकीला उस दुनिया की परी जिसके इशारे पे पूरे सहरा के परिंदे परिंदे फर्माबरदार थे। कुछ फर्माबरदारी तो मन में शानू ने भी कबूल कर ली थी। शकीला की बातें उसको अच्छी लग रही थीं। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बॉर्डर के तार जब उर्स पे ही खुलते हैं तो हम किस रास्ते से पहुंचेंगे? क्या वहां तार नहीं होंगे? अगर होते तो आप सफर नहीं कर रहे होते। मतलब कि जहां से हम जा रहे हैं वहां कई कई जगह रास्ता खुला हुआ है। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं उसी रास्ते से। काट को कस के पकड़ लीजिए, काफी तीखी ढलान है। शकीला के ये कहते ही शानू के हाथ ऊंट की काट पे कस गए। ऊंट ढलान से नीचे उतरने लगे। शानू ने आंखें मींच ली। डर लगने पे वो ऐसा ही करता आया है। अक्सर नुमाइशों में लगने वाले ऊंचे झूले पे बैठते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती थीं। जब ऊंट ने पूरी ढलान पार कर ली तब शानू ने आंखें खोली। जैसा मंजर उसके सामने था वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। रेगिस्तान के बीच हरियाली का टुकड़ा, नखलिस्तान जहां पानी के तालाब होते हैं, उन्हीं के आसपास उगी खजूर और जंगली झाड़ियां कितनी अच्छी लग रही थीं। हजरत सहरा पीर की दरगाह का पहला पड़ाव है। इसे नीला तालाब कहते हैं। आप मुझे हजरत क्यों कहती हैं? तो और क्या कहूं? अरे शाहनवाज नाम है मेरा। आप चाहें तो नाम लेके भी पुकार सकती हैं। शकीला ने ऊंट को रोकने के लिए लगाम कसी। जब वो रुक गए तो वो शानू की ओर मुंह करके बोली, हमारे यहां बड़ों का नाम लेके नहीं पुकारते। अच्छा, कुछ और कह लीजिए, लेकिन हजरत मत कहिए। अच्छा, कोई मुनासिब नाम आप ही बता दीजिए। शानू खामोश हो गया। उसे कोई नाम समझ नहीं आया। आता भी कैसे? शकीला से पनप रहे इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था वो, लेकिन एक कशिश जरूर महसूस कर रहा था। शकीला के अब्बा की कही बात उसके जहन में उभरने लगी। बेटा, प्यार का पैगाम है सहरा पीर, वहां जाके तुम खुद महसूस करोगे। अभी तो सहरा पीर कोसों दूर थे और प्यार का पैगाम शानू के दिल पे दस्तक दे चुका था। हरियाली से भरा वो नखलिस्तान सूखे हुए दिल में प्यार के पैगाम जैसा ही तो लग रहा था। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका अगला पन्ना पलटूंगा कल, कहानी इश्क की जियारत पार्ट 2 में।